हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 2 बहुपद। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है। बहुपद को पढ़ते हैं हम। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा बीजीय व्यंजक, चर राशियाँ होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। उसके बाद में आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घातें, सभी चर राशियों की घातें पूर्ण संख्या हो। बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घातें पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। ओके, अब इस चीज को समझिए आप अच्छे से। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिए, हम बात करें 2x + 5, उसके बाद में -7x² + 10x + 15 आ गया। 1/x² + 12x - 10 आ गया। √x + 2y - 7 आ गया। x की घात 1/2 + 3x + 5 आ गया। x की घात -2 + 2y² + 10 आ गया। ये अलग अलग क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। अब इनमें हमें देखना है कि कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हैं। तो फिर से देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घातें पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। पूर्ण संख्या आप जानते ही हैं, पूर्ण संख्या ये 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3 और अनंत तक चलती हैं। ये होती है पूर्ण संख्याएं। सभी चर राशियों की घातें पूर्ण संख्या हो। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से बीजीय व्यंजक में कौन सी चर राशि है। हम फर्स्ट की बात करें, ये हो गया हमारे फर्स्ट बीजीय व्यंजक, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। पहले बीजीय व्यंजक की बात करें, 2x + 5 है, तो यहाँ पर चर राशि हो गई x। दूसरे बीजीय व्यंजक की बात करें तो इसमें भी चर राशि x ही है। तीसरे में भी चर राशि क्या है? x ही है। फोर्थ में क्या है? चर राशि है y। इसमें चर राशि x ही है और इसमें क्या है? x, y। चर राशि कोई भी हो सकती है। हमें देखना है कि कौन से बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या है और कौन से बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ हम इसकी बात करें, चर x है, तो यहाँ पर x घात कितनी होगी? कोई घात नहीं है, इसका मतलब घात 1 हो गई। 1 किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये एक बहुपद है। इसके बाद में इसकी बात करें हम, -7x² + 10x +
15 की बात करें, यहाँ पे 84x है, इसकी घात 2 है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x है, x की घात कितनी है, 1 है, 1 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, इसका मतलब यह भी एक बहुपद होगा। उसके बाद में इसको देखिए थर्ड को, 1/x² + 12x - 10। यहाँ इसकी बात करें हम x की, तो यहाँ पर तो 84, यहाँ पर तो 84 जो x है उसकी घात 1 है, लेकिन यहाँ पर जो x² है 1/x², यहाँ पर जो 84x है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 1/x² में x² को ऊपर लेके जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये आ गई ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करें √x + 2y - 7, यहाँ पर y जो है इसकी घात 1 है, लेकिन यहाँ पर √x है, क्या √x जो है यहाँ x की घात पूर्ण संख्या है? तो यहाँ पर देखिए आप, √x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2, 1/2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बीजीय व्यंजक भी बहुपद नहीं है। इसके बाद में इसको देखिए, ये क्लियर है, x की घात कितनी है, 1/2 है, 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए y की घात 2 है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x की घात -2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घातें क्या हो, पूर्ण संख्या। ऐसा नहीं है कि जैसे हम y की बात करें, यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है। जितने भी चर राशि है, एक चर हो, 2 हो या उससे अधिक हो, सभी चर राशियों की घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घातें पूर्ण संख्या हो वो कहलाएंगे बहुपद। इस प्रकार से ये जो 6 है ये भी बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आता होगा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सभी चर राशियों की घातें पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। बहुपद होगा या नहीं होगा, इसके लिए केवल और केवल जो चर राशि है उसकी आपको घातें देखनी है। यदि पूर्ण संख्या है तब तो वह बहुपद है, और पूर्ण संख्या नहीं है तब वह बहुपद नहीं है। प्यारे बच्चों, अभी आपने बहुपद के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे बहुपद की घात और प्रकार। तो बहुपद की घात क्या होती है, देखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो इसमें देखिए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे पहला बहुपद लेके चलते हैं हम, x + 5, दूसरा x² + 10, 10x + 7 ले लो, तीसरा x³ + 2x² - 3x - 10। तो इसमें देखिए बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये बहुपद है, इसमें चर राशि x है, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, इसी की घात होगी। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई,
इस बहुपद की घात हो गई 1। यहाँ पर देखिए इसमें चरराशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 0 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। इसके बाद इसमें देखिए यहाँ घात 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो इस बहुपद में या इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये आसान सी बात है, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। इसके बाद में हम बात करें प्रकारों की कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर देखिए आप प्रकार, देखो घातों की संख्या के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होंगे। एक घात है रैखिक बहुपद, 2 घात है द्विघात बहुपद, 3 घात है त्रिघात, 4 है तो चतुर्थ घात, पंचघात बहुपद, षष्ठ घात बहुपद। लेकिन जिनमें कुछ मुख्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। घातों की संख्या के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, उसके बाद में आएगा द्विघात बहुपद, इसके बाद में त्रिघात बहुपद, इसके बाद में ये वही हैं जो मुख्य हैं। इसके बाद में अचर बहुपद, अचर बहुपद और पांचवा हो गया शून्य बहुपद। अब इन पांचों बहुपदों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम सभी बहुपदों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप देखिए, मानक रूप या व्यापक रूप एक ही बात है। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होगा? समझिए इसको, ax प्लस बी। ax प्लस बी क्या है? इसका मानक रूप है, व्यापक रूप है। इसमें देखिए जहां a क्या है? a है x का गुणांक, a है x का गुणांक। b क्या है? b है अचर पद, अचर पद। a और b ये दोनों क्या है? ये है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ गई पर में, ए पर में, लेकिन इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि जब ए ही 0 हो जाएगा तो ये चर x का जो पद है ये खत्म हो जाएगा। जब कोई चर राशि ही नहीं बचेगी तो रैखिक कैसे होगा? तो यहाँ पर ये एक रैखिक बहुपद है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है। यहाँ पर इसकी घात कितनी है? 1। घात का मतलब अभी पढ़ा था हमने, चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे x की घात 1 है, इस प्रकार से क्या हो गया? रैखिक बहुपद, जहाँ a x का गुणांक है, b अचर पद है, a और b क्या है? वास्तविक संख्या है, और a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल, 2x प्लस 5 ये एक रैखिक बहुपद है। x प्लस 10 ले लें, ये भी एक रैखिक बहुपद है। z माइनस 1/2 ये भी एक रैखिक बहुपद है। मैंने केवल p ले लिया, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है।
ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? तो आसान सा है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, वो कहलाएगा द्विघात बहुपद। इसका भी मानक रूप या व्यापक रूप क्या होगा? देखिए, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जहां a हो गया x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक, और c हो गया अचर पद। a, b और c ये तीनों ही क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। बात वही है, यदि a 0 हो गया तो घात 2 वाला पद खत्म हो जाएगा। जब घात 2 वाला पद खत्म हो जाएगा तो द्विघात कैसे होगा? तो द्विघात होने के लिए ये अनिवार्य है, जरूरी है कि बहुपद की अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात 2 है, अर्थात बहुपद की घात 2 है, तभी ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। जैसे देखिए, हम बात करें 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। इसमें a का मान कितना हो गया? a का मान हो गया 2, b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया 5, c का मान क्या हो गया? c का मान हो गया 7। ये एक द्विघात बहुपद है। a x² का गुणांक, b x का, और c क्या हो गया? अचर पद। इसके अलावा हम बात करें -x² प्लस 10, ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। इसमें गुणांकों की बात करें तो a का मान कितना हो गया? -1, b का मान कितना होगा? b क्या होता है? x का गुणांक। जब x का पद ही नहीं है, x का पद ही नहीं है तो गुणांक क्या हो जाएगा? 0। और c का मान कितना हो गया? प्लस का 10। इसके अलावा z², मैंने लिखा z² या -z², ये भी एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2। b और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता। कंपेयर करें तो a का मान होगा -1, b का मान होगा 0 और c का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इनको यदि हम चाहें तो मानक रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है 9वीं क्लास में, 9th क्लास में। तो ये क्लियर है, द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। ये हो गया इसका मानक रूप, ax² का गुणांक, bx का गुणांक, c अचर पद, abc वास्तविक संख्याएं, a का मान 0 नहीं हो सकता। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पर देखिए abc तीनों वास्तविक संख्या है, यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी वास्तविक है। यहाँ b का मान 0 हो गया, यहाँ b और c का मान 0 हो गया। कुछ भी हो सकता है abc का मान, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। तो ये क्लियर है? ओके। अब देखिए त्रिघात बहुपद, ये क्या होगा? इसमें घात 3 हो जाएगी। रैखिक में घात 1 होती है, द्विघात में 2 होती है, त्रिघात में होती है 3। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा द्विघात बहुपद, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है। थोड़ा बहुत परिचय इनका भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसा बहुपद
ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होगा देखिए, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होगा इसका व्यापक रूप। जहाँ सारी चीज़ें वही हैं उसी प्रकार से है, जहाँ a क्या है, x क्यूब का गुणांक, b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, c क्या है, x का गुणांक, और d क्या हो गया, अचर पद हो गया, d हो गया अचर पद। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चले हम, 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15, ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पे भी ABC का मान 0 हो सकता है, BCD का मान 0 हो सकता है, लेकिन A का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देंगे हम। A, B व C क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। ABC का मान कुछ भी हो सकता है, इसमें D भी है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब a का मान 0 हो जाएगा तो जो क्यूब वाला पद है या जो चरराशि है जिसकी घात 3 है, जिस चरराशि की घात 3 है वह खत्म हो जाएगा, और घात 3 वाला पद जब खत्म हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद होगा ही नहीं हो। तो इस प्रकार से ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसके बाद में देखो, 2 और बहुपद मैंने बताए थे आपको। चौथा बहुपद है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होगा देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो, जिसकी घात 0 हो, अर्थात जिसमें चरराशि नहीं हो, अर्थात प्रत्येक अचर राशि को, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। इसके भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करें जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हो गई, अचर बहुपद हो गया। जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1, -2, -3, रूट की संख्या आ गई √2, √3, √5, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, अचर बहुपद होती हैं। यहाँ बहुपद के हिसाब से देखें तो घात कितनी होती है, 0। जैसे मैंने लिया 5 क्या है, एक अचर बहुपद है। घात 0 कैसे हुई, क्या 5 को मैं 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद में 5 गुणा 1 को x की घात मैंने लिख दिया 0। किसी भी चर या अचर राशि की घात 0 होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 5 गुणा x की घात 0 लिख दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे घात की बात करें तो इस बहुपद में चर राशि की घात कितनी है, 0 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 0 हो, 0 हो, वह कहलाता है अचर बहुपद। इसके बाद में प्यारे बच्चों हमने एक और प्रकार देखा था, वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ये शून्य बहुपद क्या होगा, जितने भी हमने जस्ट अभी अचर बहुपद पढ़े हैं इनमें ही 0 जो है वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। तो यहाँ हो जाएगा अचर बहुपद, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों ये थे
बहुपदों के प्रकार, बहुपद और बहुपदों के प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। इन सब में जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 4th चैप्टर है आपके द्विघात समीकरण, उसमें भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यक। अब है बहुपदों के शून्यक। बहुपदों के शून्यक। बहुपदों के शून्यक क्या होंगे, समझिए इसको। बहुपद में चर राशि का वह मान रखने पर जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। समझिए इसको। बहुपद में चर राशि का वह मान रखने पर जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, वही मान बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे देखिए, मैं बात करूं x + 2 की, इसकी हम शून्य की बात करें तो इसमें चर राशि x का हम क्या मान रखें जिससे इस ऑल और बहुपद का क्या हो जाए, मान जीरो हो जाए। तो इसमें आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसका जो शून्यक है वो क्या होगा, x = -2। यहाँ हम x का मान -2 रखेंगे, x का मान -2 रखेंगे, -2 + 2 तो क्या हो जाएगा, 0। तो x = -2 क्या हो गया, इसका एक शून्यक हो गया। लेकिन ये तो क्या है, आसान सा बहुपद है, छोटा सा बहुपद है। हमने देख के तुरंत बता दिया इसको कि इसका जो शून्यक है वो कितना होगा, -2 होगा। लेकिन बड़े बड़े बहुपद आएंगे, उनके हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, उनका क्या होता है, एक मेथड होता है। जैसे हम बात करें, इसको हम मान लेंगे सबसे पहले, इसी की बात करते हैं। माना कि px = x + 2 हो गया। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, px = 0 रखेंगे। px = 0 रखने पर जिस भी बहुपद का हमें मान रखना है उसको हम रख देंगे 0 के बराबर। px का मान क्या है, x + 2 है, तो ये हो गया x + 2 = 0। यहाँ से x का मान क्या होगा, -2, तो ये क्या हो गया, बहुपद का एक शून्यक हो गया। और देखिए, मैंने लिया 2x - 10, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 2x - 10 = 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x + के 10, x बराबर क्या होगा, 10/2, x के बराबर क्या हो गया, 5। तो ये क्या हो गया, इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। शून्यक x बराबर हो गया 5। ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब आगे चल के हम द्विघात बहुपदों के शून्यक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1, इसमें है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति में किस प्रकार से हम बहुपदों के शून्यकों का आकलन कर सकते हैं या करते हैं। तो इसमें देखिए, किसी बहुपद का आलेख, किसी बहुपद का आलेख, किसी बहुपद का आलेख
एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं, उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। देखिए आसान सा है, किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुपदों के आलेख दे रखे हैं। ये पहले का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.1 में एक ही क्वेश्चन है। ये पहले का पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। फर्स्ट में देखिए क्या है, ये बहुपद का आलेख है, ये केवल y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। और इसमें है क्या, किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करे उतने ही बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। बहुपद का जो आलेख है x अक्ष को एक स्थान पे काट रहा है, दो स्थानों पे काट रहा है, तीन स्थानों पे काट रहा है, उतने क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये जो आलेख है बहुपद का, ये x अक्ष को एक भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करता। तो इस कंडीशन में इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे, 0 शून्यक होंगे। इसके शून्यक हो जाएंगे 0। इसको देखिए सेकंड को, ये बहुपद का आलेख है, ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक स्थान में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस कंडीशन में शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ बहुपद के शून्य को होंगे 1। इसमें देखिए ये बहुपद का आलेख है, ये एक्स को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बहुपद में शून्य कितने होंगे, 3 शून्य को होंगे। ये देखिए कितने स्थानों पे काट रहा है, 1 और 2। तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, इसमें शून्य हो जाएंगे 2। पांचवा देखिए, ये बहुपद का आलेख है, एक्स स्थानों को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4। तो इस स्थिति में शून्य होंगे 4। और देखिए छठा क्वेश्चन, ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, या टच कर रहा है। टच करने का मतलब भी हम प्रतिच्छेद करना ही लेंगे। तो 1 2 3, 3 स्थानों पर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्य कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये था बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुत आसान है, प्रश्नावली 2.1 वो छोटी सी है। इसमें क्या है, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को जितने स्थानों पर प्रतिच्छेद करे उतने क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये प्रश्नावली क्लियर होती है आपकी 2.1। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2।